व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। कल की जो वीडियो थी, जो पिछली वीडियो थी, नेटवर्क सेक्शन पर थी। तो वहाँ पर हमने सिखाया था कि नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी लाइन कहाँ पे जाती है। तो वो वीडियो थी क्वालकॉम चिपसेट की। और आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा नेटवर्क सेक्शन के बारे में। और आज का चिपसेट होगा मीडियाटेक का, जो है हैंडसेट होगा मीडियाटेक वाला और चिपसेट होगा मीडियाटेक। तो दोस्तों, हमारे फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसके विषय में जितनी भी जानकारी दी जाए वो कम ही रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी उलझन भरा होता है। तो पेशेंस रख के पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं महत्वपूर्ण, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अच्छे से कोई भी हैंडसेट आता है नेटवर्क प्रॉब्लम में तो उसे फटाफट से रिपेयर कर पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है और एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, जो कि फ्री है। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर, हम जो है आपसे सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स लाइए। तो हम जल्द ही 15 तारीख तक, अगली 15 मई तक, 15 जुलाई तक अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आपको एक बहुत सी छोटी सी फ़ी पे करनी है और आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वो 15 तारीख से थोड़ा पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप उस लिंक से हमारे उस पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा अमाउंट रहेगा। हम आप लोगों की स्थिति को समझते हुए उस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर पे करके ज्वाइन करेंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली लाइव क्लासेस होंगी, वहाँ पर आप शामिल हो सकेंगे और जो है अपनी प्रॉब्लम्स को हमें बता सकेंगे और उनका सॉल्यूशन पा सकेंगे। आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं कि सर, अगर ये चीज़, जो ये लाइन आप पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ से कहाँ जाती है। तो हम उसी चैनल में लाइव आपको गाइड करेंगे और सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो और नज़दीक आने दीजिए 15 जुलाई। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब 15 जुलाई आएगा तब की बात करेंगे, वो बात की बात है। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगनर्स हैं और ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग के विषय में नहीं जानते हैं, तो पहले शुरुआत वहीं से करते हैं कि आपके पास एक, मान लीजिए, नेटवर्क का हैंडसेट आया और उस पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए एक मैंने प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की है, तो सबसे पहले उसको रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए, ये फ़ोन में नेटवर्क ना आए तो क्या करना चाहिए। तो हैंडसेट आया आपके पास में और उस पर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो क्या करना है। सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको टेस्ट करनी है, तो समझ लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले आपको टेस्ट करनी है। सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क लिखा है, आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। ध्यान से समझिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ। आपको चालू फ़ोन में कंप्लीट पैक होना चाहिए फ़ोन, उस पे चेक करना है, ये टेस्टिंग करनी है। उसके बाद ही हैंडसेट पे पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम। प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में जाना है। उसके बाद फिर जो है वहाँ पे आपको ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा 2G 3G 4G। यहाँ पर 2G लिखा है, यहाँ पे आप मान के चलिए 4G 2G 3G आएगा आपका ऑटो मोड में। 2G 3G ऑटो, 3G ओनली और 2G ओनली, कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलेगा। हो सकता है आपका हैंडसेट जो है वो इस ऑटो मोड में स्विच हो। तो आपको इसको सबसे पहले 2G पे लगाना है। 2G पे लगाने के बाद आपको देखना है, वेट करना है लगभग 4-5 मिनट तक, कि वहाँ पे कोई नेटवर्क का कोई सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई सिग्नल आ रहा है, यहाँ पर 2G का सिग्नल आ रहा है और आप फिर से 4G स्विच कर रहे हैं, तो वहाँ पर 4G वोल्टी नहीं आ रहा है और कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है, तब आपको एग्जैक्टली समझ लेना है कि आपके फ़ोन में प्रॉब्लम जो है वो 4G आईसी की है या 4G सेक्शन की है। अगर यहाँ पर 2G 4G करने से भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आपके हैंडसेट में ये जो हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन है, इसमें कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ ख़राब है, ऐसी आईसी ख़राब है या ऐसी लाइन मिसिंग है, जिसकी वजह से पूरा नेटवर्क सेक्शन
शट डाउन हो चुका है, तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर दोहरा दूं, अगर आपका 2G पे नेटवर्क आ रहा है और 4G पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब आपको समझ लेना है कि आपके 4G सेक्शन में या 4G आईसी में या 4G की किसी लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक कोड डायल करना है आपके हैंडसेट पे। अगर आपका क्वालकॉम चिपसेट है तो वहाँ पर एक कोड डायल करना है, स्टार हैज़ 4636 हैज़ स्टार। इस कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस कोड को डायल करने के बाद आपके हैंडसेट पे एक इंजीनियरिंग मोड खुलेगा और वहाँ पे आएगा। जैसे ही इस कोड को डायल करेंगे, आपके पास ऊपर जो है फोन सबसे पहला एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा है मोबाइल रेडियो पावर, यानी कि ये ऑन है। अगर ये ऑन है तो आप समझ जाइए कि आपके हैंडसेट पे जो RFFE डाटा की लाइंस हैं, यानी CPU का जो कम्युनिकेशन है हमारी आईसी से, वो हो रहा है। यानी आपका SDR WTR जो भी लगा हुआ है वहाँ पर, वो वर्किंग में है, वो डाटा CPU से कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन अगर ये रेडियो पावर ऑफ है, तब प्रॉब्लम आपके पूरे नेटवर्क सेक्शन में कहीं से भी हो सकती है। तो ये तो था क्वालकॉम चिपसेट। अगर आपका हैंडसेट मीडियाटेक है, मीडियाटेक चिपसेट का है, तब क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में बेस बैंड चेक करना है। अगर आपका बेस बैंड अननोन लिखा है, कुछ इस तरीके से लिख के आ रहा है, तो प्रॉब्लम दो हो सकती हैं। या तो आपका सॉफ्टवेयर इशू है या फिर आपका हार्डवेयर इशू है। तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर करके देख लेना है। IMI को चेक करना है। अगर IMI नल है, बेस बैंड अननोन है, तो ज़्यादातर आप 80% मान के चलिए कि आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम आपके हार्डवेयर में है। कभी कभी क्या होता है कि हम फ़ोन को अनऑथराइज तरीके से फॉर्मेट कर देते हैं या किसी अदर टूल से फॉर्मेट कर देते हैं। तो फॉर्मेट करने के बाद हमारा हैंडसेट जो है वो बेस बैंड अननोन में चला जाता है और IMI नल हो जाती है। तो ऐसे में हैंडसेट को रीप्रोग्राम करना है, फ्लैश करना है, और फिर हमारा बेस बैंड वापस आ जाएगा और IMI अपने आप वापस आ जाएगी, या फिर IMI को राइट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, आपका हैंडसेट उस मोड में आया कि कस्टमर का डाटा है, फ़ोटो लगी है, उसकी सेटिंग्स वही है जो उसने कर रखी है, कोई भी फॉर्मेट मोड में आपको हैंडसेट नहीं मिला, तब आपको क्या करना है, तब आपको इस नेटवर्क सेक्शन में लगी इस बेस बैंड आईसी को चेक करना है। एक टेस्टिंग सबसे पहले और करनी है, वो मैं आपको बता दूँ। वो सबसे पहली टेस्टिंग क्या है, जब आपके हैंडसेट पे नो सर्विस आए, यानी कि रेडियो पावर ऑन मिले, बेस बैंड मिले और आपका IMI भी मिले, तब क्या करना है। ये 3 चीज़ें अभी तो मैंने बताया कि आपके हैंडसेट पे अगर बेस बैंड अननोन है, IMI है, तो फिर आपको चेक करना है इस बेस बैंड आईसी को, और रेडियो पावर ऑफ मिले तो आपको पूरे नेटवर्क सेक्शन को चेक करना है। अगर क्वालकॉम चिपसेट है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। वो स्पेशली पावर ऑफ पे बनाई गई है कि अगर आपके हैंडसेट पे पावर ऑफ की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना चाहिए। अभी अगर आपका हैंडसेट का रेडियो पावर ऑन है क्वालकॉम चिपसेट में, और अगर बेस बैंड है, बेस बैंड आईडी है और IMI भी है, तब क्या करना चाहिए। फ़ोन नो सर्विस में आ रहा है तो क्या करना चाहिए, तो तब आपको सबसे पहले यहाँ पे एंटीना पैड है और ये हमारा चार्जिंग बोर्ड है, जो कि ये वाले पॉइंट, चार्जिंग बोर्ड के ये वाले पॉइंट जो हैं वो टच करते हैं कहाँ, हमारे एंटीना में। जो एक्सटर्नली एंटीना लगा होता है, कहीं कहीं रिंगर डिब्बी में लगा होता है, कहीं कहीं एक पैड बना होता है हमारे बैक कवर में, वहाँ पे ये टच करता है, तभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और जनरेट होने के बाद हम नेटवर्क सिग्नल को हमारा फ़ोन कैप्चर कर पाता है, रिसीव कर पाता है। तो ये पैड आपको चेक करने हैं, कहीं टूटे तो नहीं है, इनकी कोई पिन नीचे दबी तो नहीं है। तो इनको, इस पे एक इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको अपना बैक पैनल रिमूव करना है, रिंगर डिब्बी लगी है तो उसको बाहर निकालना है, या फिर लगी है, आप इजीली इनको देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ट्वीज़र लगानी है। ट्वीज़र का एक सिरा यहाँ पे टच कीजिए और दूसरा सिरा यहाँ पे टच कीजिए, और फिर देखिए कि आपके हैंडसेट पे सिग्नल आया कि नहीं आया।
अगर यहाँ पर टच करने से सिग्नल आ रहा है और पूरा आ रहा है या लगभग लगभग बढ़ा है, तो आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम कहाँ से है, यानी आपके बैक कवर में प्रॉब्लम है, बैक कवर पे जो एंटीना लगा है उस पर प्रॉब्लम है, प्रॉपरली इस पर टच नहीं हो पा रहा है, या फिर कट गया है या टूट गया है, प्रॉब्लम वहाँ है, या फिर आपके रिंगर डिब्बी में अगर एंटीना बना हुआ है तो प्रॉब्लम उस डिब्बी की हो सकती है। अब यहाँ पर टच करने से सिग्नल में कोई इफेक्ट नहीं आया, तब आपको क्या करना है? तब आपको करना ये है कि यहाँ पे हमारा जो है एक पैड से पैड टू पैड एंटीना पैड जो लगे होते हैं, एक हमारे चार्जिंग बोर्ड में लगा है और दूसरा हमारे मदरबोर्ड में लगा हुआ है। इस तरीके का आपको एंटीना स्विच देखने को मिलेगा, इसको स्विच बोलते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये स्विच क्या काम करता है? जब भी हमारा सिग्नल आता है तो इस स्विच में एक ऐसी चीज होती है स्विच की, ये इतनी जल्दी ओपन होता है और बंद होता है, सिग्नल को कैप्चर करता है, ओपन होता है, बंद होता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये डिजिटली नहीं होता है, ये एक फ्रिक्वेंसी के लिए बनाया जाता है। जनरेट फ्रिक्वेंसी जो आती है वो इस पे आती है, इन होती है, और ये अपने आप को शट डाउन ओपन शट डाउन ओपन शट डाउन करता रहता है। तो यहीं से जो फ्रिक्वेंसी हमारा जो सिग्नल होता है वो यहाँ आता है और यहाँ पे लगा होता है इसके बीच में एंटीना वायर। आपको उस वायर को चेक करना है, वायर को बाहर निकालना है और वहाँ मल्टीमीटर के थ्रू कंटिन्यूटी मोड में चेक करना है कि वायर हमारा कहीं से ब्रेकेज तो नहीं। कभी कभी क्या होता है कि वायर जो कैप होता है यहाँ पे फिट होता है और दूसरा कैप यहाँ पे फिट होता है, तो वो ढीले होने की वजह से जैसे ही ओपन करते हैं हैंडसेट तो वो हाथ से दबाते हैं तो हमारा नेटवर्क आ जाता है। फिर हम पैक करते हैं हैंडसेट तो बोलते हैं सर पैक करने के बाद नेटवर्क गायब हो गया। ऐसी कंडीशन में 100% प्रॉब्लम होती है एंटीना वायर की। आप एंटीना वायर को ज़रूर चेंज करके देख लीजिए। अब अगर यहाँ पर जो है एक टेस्टिंग मैं और आपको बता दूं कि अगर एंटीना वायर को चेक करना है प्रॉब्लम एंटीना वायर की है या फिर नहीं है, तो आपको हैंडसेट को खोल के ट्वीजर जो है एक यहाँ पर लगाना है और दूसरा यहाँ पर, दोनों जगह ये ग्राउंड होता है और ये मेन लाइन होती है एंटीना से जो यहाँ पे इस RFIC से कनेक्टेड है, यानी हमारे नेटवर्क ट्रांसीवर आईसी लगी है, इसको कहते हैं रिसीवर। तो यहाँ से कनेक्ट है। दोनों जगह क्यों टच करना है? यहाँ से यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिससे हमारा हैंडसेट जो है नेटवर्क को रिसीव करता है। तो दोनों जगह टच करने के बाद अगर आपका नेटवर्क आ रहा है तो आप समझ लीजिए प्रॉब्लम या तो आपके एंटीना वायर की है, या तो आपके इस चार्जिंग बोर्ड की है, या फिर प्रॉब्लम आपके बैक कवर की है। उसके इसके बाद की जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको आपको उन पे काम करना है। अभी अगर यहाँ पर कोई भी नेटवर्क लगाने से कोई भी नेटवर्क नहीं आता है, फिर आपको क्या करना है? आइए इसको समझ लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बोर्नियो को ओपन कर लेंगे और ये Redmi 9A है। इस पे हम बताएंगे कि अगर नो सर्विस की प्रॉब्लम है, आपने बैक कवर चेक कर लिया, ट्विजर से एंटीना की लाइन, एंटीना स्विच सब चेक कर लिया, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अप्रो लेवल की रिपेयरिंग स्टार्ट होने जा रही है, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि हमारा नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हमने 9A का एक बिटमैप ले लिया है, लेआउट और स्कीमेटिक ले लिया है। एक चीज़ को हम और इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम नेटवर्क सेक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो होने की वजह से खुलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में हमने जैसे बताया कि आपको बेस बैंड चेक कर लेना है मीडियाटेक के चिपसेट में। कंफर्म करना है कि आपका हैंडसेट मीडियाटेक है या फिर क्वालकॉम है। कंफर्म करने के लिए कंप्यूटर में लगाइए स्विच ऑफ मोड में और पोर्ट चेक कीजिए। अगर क्वालकॉम का पोर्ट बनता है तो आपका हैंडसेट क्वालकॉम है, मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक का पोर्ट बन जाएगा। कंफर्म चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। अब क्या क्या चेक करना है? यहाँ पर चेक करना है आपको इस 2GPA को। यहाँ पर इसको चेक करना है कि यहाँ पर पूरे वोल्टेजेस, मल्टीमीटर उठाइए और यहाँ पर LTE MIPI की लाइन 1.8 वोल्ट यहाँ पे आता है, इस पे चेक कीजिए वोल्टेज यहाँ पर। दूसरा वोल्टेज VBAT का आता है, यानी हमारा V सिस्टम VPH जिसको हम बोलते हैं। बैटरी जितना वोल्टेज होता है वो यहाँ पे आना चाहिए इस जगह पे। और उसके बाद ये चीज़ यहाँ से ये फ्रिक्वेंसी आएगी हमारी RFIC से। तो इसको चेक करने के लिए आपको DSO की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप इसको निकालेंगे और चेक करेंगे। तो आपको
उसको चेक करने की बाद में ज़रूरत है सबसे पहले पूरे मदरबोर्ड में हमारे नेटवर्क सेक्शन के वोल्टेजेस को चेक करना है। तो नेटवर्क नो सर्विस की प्रॉब्लम में इसका भी रोल हो सकता है, आपको इसके वोल्टेज चेक करने हैं। फिर दूसरे वोल्टेज कौन से चेक करने हैं, हमारा दूसरा लगा होता है बेस बैंड आईसी। अगर बेस बैंड अननोन आया था तब आपको इस आईसी को रिवॉल्व करना है। यहाँ पर दो टाइप के वोल्टेज भी चेक करने हैं। पहला वोल्टेज आपको चेक करना है 1.8 जो कि आता है हमारी पावर आईसी से 1.8। दूसरा वोल्टेज आएगा हमारा 1.2 वोल्ट, ये भी हमारे पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन से आएगा, रेफरेंस की लाइन है। और तीसरा वीआईओ 1.8, ये तीसरा वोल्टेज भी आपको चेक करना है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि दो वोल्टेज होते हैं। हाँ, दो वोल्टेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको तीन जगह वोल्टेज देखने को मिलेगा, वो भी पावर आईसी के तीन अलग अलग सेक्शन से निकल के आता है। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 1.8 वी रेफरेंस की लाइन से है, 1.2 वी रेफरेंस की लाइन से है, और डायरेक्ट वीआईओ 1.8 यहाँ पर आपको चेक करना है। तीन वोल्टेज आपको इस बेस बैंड आईसी में चेक करने हैं, अगर आपका बेस बैंड अननोन है या फिर आपका फ़ोन नो सर्विस में आ रहा है। तो अगर 4G नहीं चल रहा है और सारा कुछ ओके है, 2G करते हैं लगाते हैं तो चल जाता है, 4G लगाते हैं तो नहीं चलता है। तो 4G में एक लाइन जाती है हमारी, जैसे हमने उस वाले सेक्शन में पढ़ाया था कि हमारा 4G के लिए एक APT अल्टर एवरेज पावर ट्रैकिंग मॉड्यूलेटर लगाया जाता है। APT एक छोटी सी आईसी होती है जिसकी मदद से 4GPA को वोल्टेज दिया जाता है, लेकिन मीडियाटेक चिपसेट में यही चीज़ अलग हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन हमारे पावर आईसी से निकलती है और जिसे हम बोलते हैं VPA APT, VPA PMU, ये अलग सेक्शन से निकल करके और कहाँ जाती है, हमारे 4G आईसी में। तो अगर 4G नहीं चल रहा है तो 4G आईसी के लिए वो पावर आईसी डायरेक्ट एक वोल्टेज बनाती है VPA PMU के नाम से, और ये हमारे 4G आईसी पे देखने को मिलता है। और 4G आईसी पे भी आपको तीन वोल्टेज देखने को मिलेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था। क्वालकॉम चिपसेट है तब भी तीन वोल्टेज मिलेंगे, और अगर मीडियाटेक चिपसेट है तब भी तीन वोल्टेज मिलेंगे। पहला वोल्टेज होता है जो हमारी पावर आईसी डायरेक्ट बनाती है, ये वोल्टेज ऑफ मोड में आपको नहीं मिलेगा, फ़ोन ऑन होगा और सिम लगाएंगे तभी ये वोल्टेज हमारी पावर आईसी बनाएगी। तो ये वोल्टेज होता है आपका लगभग 2.4 वोल्ट से 3 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक वीबैट बैटरी जितना वोल्टेज होता है, वो वीबैट लाइन का वोल्टेज यानी वीपीएच वाला वोल्टेज यहाँ को आप देखने को मिलेगा। और तीसरा वोल्टेज एलटीई वीमीपी की लाइन का होता है जो 1.7 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये था नेटवर्क सेक्शन। आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर प्रॉब्लम आपके हार्डवेयर में है, बेस बैंड अननोन है और मीडियाटेक चिपसेट है, तो बेस बैंड आईसी लगी है, यही आईसी अगर नो सर्विस आ रहा है तब भी यही जिम्मेदार हो सकती है। तो आप इस आईसी और इस आईसी नो सर्विस मोड आ रहा है तो इन दोनों आईसीयों पर ख़ास तौर से काम कीजिएगा। और अगर 4G नहीं चल रहा है तो आपको 4G आईसी, ये वाली 4G आईसी है, इसको रिवॉल्व करना है। नहीं चल रहा है तो लाइंस चेक करें, अगर सारे वोल्टेजेस और सारे जीआर इसके नीचे मिल रहे हैं तो आपको इसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। अधिकतर मैंने देखा है कि 100 हैंडसेट आते हैं तो 95% हैंडसेट ऐसे हैं जो सिर्फ हीट करने से या आईसी हिला देने से ही वर्क में आ जाते हैं। अब 2 मिनट में और आपका लेना चाहूँगा कि हमारा एक डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो काफ़ी लोगों ने परचेज़ भी किया, उन सभी लोगों का थैंक यू। उन सभी लोगों के जो पार्सल हैं वो निकल चुके हैं, सबकी ट्रैकिंग आईडी सबके व्हाट्सएप नंबर पर हमने भेज दिया है। आप वहां से जा करके अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त तरीके से केबल बनती है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमने खुद मशीन डाल रखी है, एक मिनी फैक्ट्री है जहाँ पर हम ये डाटा केबल बनाते हैं। तो फटाफट 2 मिनट से अगर आप नए हैं तो समझ लीजिए, ये हमारी 2 कोर केबल है, 2 तार होती हैं लेकिन 25 गेज की हैं। ये बराबर अच्छे से चार्ज करेगी आपके हैंडसेट को, क्योंकि ये जो है 2.5 एम्पियर है। बिना पैकिंग के लेते हैं तो 11 रुपये, अगर पैकिंग के साथ लेते हैं तो 14 रुपये की केबल आपको मिल जाएगी। दूसरी केबल हमारी 14 रुपये की विदाउट पैकिंग है और पैकिंग के साथ 17 रुपये की है। 4 कोर है यानी कि 4 तारें हैं और हर एक तार 25 गेज डाल रखा हमने, ज़्यादा से ज़्यादा गेज डाला।
अभी 23 गेज मेंशन है, लेकिन आपको क्लियरली बता दूं अब से जो स्टॉक बन रहा है वो 25 गेज का बन रहा है। कुछ इस तरीके की प्रीमियम टाइप की डिज़ाइन होगी, देखने में फर्स्ट क्लास केबल है। और ये सुपर फास्ट चार्जिंग यानी 65 वाट तक आप इसको यूज कर सकते हैं और फास्ट चार्जिंग मिलेगी। और यहाँ पर जो हमने कनेक्टर्स यूज किए हुए हैं वो भी प्रीमियम है, मिनिमम 3.5 एम्पियर इसकी चार्जिंग होती है। तीसरा जो हमारा केबल है टाइप सी, दो डिज़ाइन में है, एक ये वाला डिज़ाइन है और दूसरा आपका ये वाला डिज़ाइन है। आप जिस डिज़ाइन में लेना चाहें उस डिज़ाइन में ले सकते हैं। और ये वाला केबल भी हमारा 25 गेज में है, 25 8 42, 4 तारे हैं, डाटा ट्रांसफ़र है। और इस पे जो कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं वो बहुत ही अच्छे कंपोनेंट्स हैं, जिनसे हमारा हैंडसेट सुपर पावर चार्जिंग को सपोर्ट करता है, सुपर फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ये केबल आपको 18 रुपये में मिल जाएगी, अगर आप पैकिंग के साथ लेते हैं तो 21 रुपये में आपको मिल जाएगी। चौथा केबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि 120 वाट तक सपोर्ट करता है, मात्र और मात्र पैकिंग के साथ में 45 रुपये का ये केबल आपको देखने को मिल जाएगा। 6 mm है, यानी कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर पड़ता है 6 mm केबल, वो इतना ही मोटा केबल है। और जो है इस पे जो है 40 गेज हमने डाल डाल के रखे हैं। कोई भी चार्जर आप लेके आइए, कितना भी फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर हो, उस पर ये केबल बहुत ही आराम से सपोर्ट करेगी। हमारा पैकिंग का प्राइस जो बताया है 3 रुपये पैकिंग है। आप कोई भी केबल परचेज कीजिए, चाहो तो बिना पैकिंग के परचेज कर सकते हैं, सब बिना पैकिंग के रेट लिखे हुए हैं और पैकिंग के साथ में लेते हैं तो 3 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये केबल है जिसपे पैकिंग हमारी इंक्लूड है। तो आई होप आप सभी लोग अगर परचेज करना चाहें तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी मत डरिए कि आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी स्कैमर इस तरीके का वीडियो बना करके अपना जो है कोर्स जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, वो इस तरीके का स्कैम नहीं करेगा। हमने हज़ारों क्लाइंट्स, हमने हमारे ऐसे हज़ारों कस्टमर हैं जिनको अपना डाटा केबल भेजा है, भेजते हैं और ख़ुद बनाते हैं, उनके नाम से भी केबल बनाते हैं। तो आप अपने नाम से भी यहाँ पर केबल को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े अमाउंट में और बहुत बड़ी क्वांटिटी में होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारा जो आने वाला ऑनलाइन कोर्स है जो 15 जुलाई से लॉन्च होने वाला है, आप उसको भी, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत छोटा सा अमाउंट है, लगभग अमाउंट मैं आपको बता दूं 499 या 399 कुछ ऐसे उस पर फ़ी रहेगी। और उसका फ़ायदा ये रहेगा कि हो सकता है उस पर 2 4 टीचर और इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि आपको इंस्टेंटली आपकी प्रॉब्लम का हेल्प कर पाएँ। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है और आप हमें मैसेज करते हो तो इंस्टेंटली आपको उस पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा 10 मिनट के अंदर। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, 15 जुलाई से आएगा, तो जैसे जैसे टाइम आता रहेगा मैं उसके अपडेट्स आपको देता रहूँगा। मिलते हैं गाइज़ नई इन्फॉर्मेशन लेकर के, एक नया वीडियो लेकर के। तो तब तक के लिए गाइज़ स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय।